दोस्तों, सादर नमस्ते। मेरे चैनल जलते प्रश्न पर आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं अभिव्यक्ति। दोस्तों, समय ने लगाए थे जाल में कुछ फंदे कि उसमें शैतान फंसेगा, मगर अफसोस फंस गया है उसमें आदमी। मेरे देश में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है, उसमें भी अलग अलग विषयों के पढ़े लिखे कुछ लोग हैं। आम नागरिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं जानता। ऊपर से आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 138 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत देश में नागरिकों को चिकित्सा समाज रोज नए नए शब्द परोसता है, जिन शब्दों की हमें आम नागरिक को परिभाषा भी नहीं मालूम। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोरोना संक्रमित के आंकड़े पेश करते हैं, दिखाते हैं, अखबारों में छपते हैं। दोस्तों, हमें मौत का भय दिखाया जा रहा है। आंकड़े सिस्टम ही देता है, जिम्मेदार अधिकारी ही देते हैं। उन्हीं आंकड़ों को दिखाया और छापा जाता है। दोस्तों, दिल्ली में बताया गया हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सीरो सर्वे होगा। अब यह सीरो शब्द बहुत नया है, लेकिन इसका अर्थ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य की परीक्षण करेंगी, जांच करेंगी और ये पता लगाएंगी कि व्यक्ति के खून में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ी है या कम है, कितनी बढ़ी है, यदि कम है तो कितनी कम है। डॉक्टरों की टीमें ये पता लगाएंगी कि व्यक्ति में कोरोना संक्रमण के लक्षण तो नहीं है, अगर लक्षण हैं तो कितने प्रतिशत है। कोरोना संक्रमण जो है शरीर के कौन कौन हिस्से को प्रभावित कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, ये भी डॉक्टर की टीमें देखेंगी। ये सीरो सर्वे के अंतर्गत किया जाएगा। लोगों में मनोबल, विल पावर बढ़ाने का भी काम किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। दोस्तों, दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन से, मतलब सोमवार से, रात का कर्फ्यू, रात्रिकालीन कर्फ्यू जो है वो हटा दिया जाएगा। योगा केंद्र भी खुलेंगे, जिम भी खुलेंगे, हेल्थ क्लब भी खुलेंगे और धार्मिक कार्यक्रम आयोजन भी होंगे। लेकिन शारीरिक दूरी बनाए रखना नागरिकों का कर्तव्य होगा। सिस्टम किसी प्रकार की ज्यादती नहीं करेगा, ये कहा गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र के कुर्ला टर्मिनल के पास एक लोकल रेलवे स्टेशन है, मुलुंद। वहाँ पर कॉलोनियों की बिल्डिंगों के नीचे खुले मैदान में स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों ने टेंट लगाए थे, परीक्षण जांच शिविर लगाए थे और लोगों को घर घर से बुलाकर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया था, दवाइयाँ दी थी, इलाज भी किया था। कुछ लोगों को काढ़ा, जो भी कुछ है वो दवाइयाँ दी गई। ऐसा महाराष्ट्र में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे देश भारत में अब कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन उसके ठीक विपरीत जबलपुर के कलेक्टर ने 58 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया था और हम लोगों को
घरों के अंदर नज़रबंद कैद कर दिया था। बिना किसी अपराध के, बिना किसी कसूर के हमें ये सजाएं आए दिन प्रशासन सिस्टम देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फरमाया कि अब लॉकडाउन नहीं होगा। कलेक्टर अपनी मन मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। ठीक उसी दिन 58 घंटे का लॉकडाउन, अभी हम 24 घंटे के लॉकडाउन में अपने घर के अंदर कैद हैं। हमारी हालत देखिए क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है। शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी, किराना दुकान बंद, जनरल स्टोर बंद, राशन की दुकानें बंद। आपको न किराना मिलेगा, न दाल मिलेगी, न चावल मिलेगा, न आटा मिलेगा। भूखे रहिए या कुछ भी बांसा मासा खाते रहिए। इससे सिस्टम के उच्च अधिकारियों को कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठेलों में, घर घर, सड़क पर पथ व्यवसायी जिनको कहते हैं ना, सड़क पे धंधा करने वाले लोग, वो फल बेचने वाले, सब्जियां बेचने वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोग जबलपुर में बस्तियां छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। पलायन शुरू हो गया है। लोग अज्ञात स्थानों की ओर भाग गए हैं, ऐसा समाचार पत्र भी कह रहे हैं और हकीकत भी है। दोस्तों, जबलपुर में कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए एक ही सरकारी अस्पताल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ पर अन्य बीमारियों के भी इलाज होते हैं। बड़ी संख्या में मरीज वहाँ आते हैं। वहाँ कोरोना संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। उसके बाद भी सिस्टम की आँख नहीं खुलती। दोस्तों, रेलवे अस्पताल ने ये घोषणा की है और व्यवस्था की है और ये बताया है कि जबलपुर रेलवे हॉस्पिटल में प्रत्येक पलंग पर मरीज को बेड पर ही ऑक्सीजन गैस देने की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन ये व्यवस्था केवल सरकारी रेलवे कर्मचारियों के लिए है, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, आम नागरिकों के लिए नहीं है। आम नागरिक जाए भाड़ में, ये है सिस्टम की मानसिकता। दोस्तों, जबलपुर डीआरएम ने घोषणा की थी कि जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर ऐसे कैमरे लगाएंगे जो प्लेटफॉर्म पर उतरते ही कोरोना संक्रमित का पता बता देंगे। उस व्यक्ति को भीड़ से अलग करके उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाएगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। डीआरएम साहब बताने की कृपा करेंगे क्या? दोस्तों, शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों तथा रिटायर सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न बीमारियों का मुफ्त में इलाज कराने के लिए CGHS कार्ड जारी किए गए हैं। ये लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज कराते हैं और तथाकथित इलाज के मोटे मोटे बिल बनवाकर रुपया लूटते हैं। यहाँ पर भी जलेबी सीरा पी रही है। धन गोरा हो या काला, पैसा बोलता है। लूट मची है, लूट भाई, लूट मची है। दोस्तों, आम नागरिकों को केवल एक सहारा इलाज के लिए है, वो है प्राइवेट अस्पतालें। यह आम आदमी, मध्यम श्रेणी के आदमी की भी मजबूरी है। अस्पतालों में दवाइयाँ काउंटर से ही खरीदना पड़ती हैं, जो महंगी होती हैं। मास्क और सैनिटाइज़र भी खरीदना अनिवार्य किया गया है। वहाँ पर इलाज के बिल में इसका रुपया भी जोड़ा जाता है। दोस्तों, सरकारी सिस्टम नौकरशाह कदम कदम पर आम मध्यम श्रेणी के नागरिकों से भारी रुपया लूट रहा है, ऐंठ रहा है, धमकियां दे रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है।
मध्यम श्रेणी का नागरिक विषम परिस्थितियों में जीने को मजबूर है। सिस्टम को कोरोना से अवैध रुपया भरपूर प्राप्त हो रहा है, वो मलाई खा रहा है। आम नागरिक क्या मेरे भारत का आम नागरिक, ईमानदार नागरिक होना कोई अपराध है? प्रजातंत्र में ऐसे फर्क क्यों है? सरकारी योजनाओं पर आम नागरिक का समान अधिकार क्यों नहीं है? केवल सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सिस्टम का ही अधिकार क्यों है? हमारा हक क्यों नहीं है? हक मानते हैं अपने पसीने का, अधिकार हमें भी है जीने का, और ये अधिकार सरकार को देना पड़ेगा। होकर इंसान हमें यूं न मरना चाहिए, नौकरशाह रहे सरताज बनकर, जनता रहे मोहताज बनकर। फर्क की ये दीवार अब तो गिरना चाहिए। जो सिस्टम देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए, आम नागरिक के लिए हानिकारक है, उस सिस्टम को बदल डालो, जल्दी बदल डालो। जितना हो सके जल्दी से बदलो, सरकार से ये अपील है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं किशन जेठवानी, शीतला माई जबलपुर, आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, उठो, जागो जागो, आपको परिवर्तन के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय भारत।